गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप? आपका हमारे सौंदर्या आईएएस में स्वागत है दोस्तों। आज के लेक्चर में दोस्तों हम साइमन कमीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। साइमन कमीशन क्या है, क्यों आया था और हमारे पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक छोटी सी एक ब्रीफ स्टोरी आपको सुना देते हैं, उसके बाद हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो 1923 स्वराज पार्टी का गठन हुआ था प्रयागराज में। स्वराज पार्टी के गठन के बाद जिसका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य बनाना। इसी भारतीय में एक भारतीय थे जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। 1925 में केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं और ये अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय होते हैं। और जब ये अध्यक्ष बन जाते हैं तो इन्हीं बात को लेकर अंग्रेज़ों को, खासकर उस समय का वायसराय लॉर्ड इरविन को यह दुख होता है और इससे ये होता है कि कहीं ऐसा न हो कि बार बार अगर भारतीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो हमें 1919 के अनुसार हमें भारत को आज़ादी देना पड़ेगा। तो लॉर्ड इरविन ने एक इंफॉर्मेशन ब्रिटिश संसद को देता है कि जल्दी से जल्दी एक जांच कमीशन बनाया जाए जिसके से कि ये प्रूव किया जाए कि अभी भी भारतीय शासन चलाने में अनकैपेबल हैं और हम लंबे समय तक भारत में शासन करते रहेंगे। कुछ ऐसा प्लान था, इसी प्लान को लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद में पेश किया गया था। तो इसी लॉर्ड इरविन के इशारे पर ही ब्रिटिश संसद के द्वारा 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी जिसे हम जांच कमेटी कहते हैं। और यह कमेटी 1927 में बनाई गई। यह जांच कमेटी भारत आएगी, यह जांच करेगी कि भारतीय शासन चलाने में कितनी सक्षम है और यह कमेटी यह रिकमेंड करेगी कि भारतीय शासन चलाने में सक्षम नहीं है और पुनः 10 वर्ष तक और शासन की प्रक्रिया बढ़ा दी जाएगी। कुछ इसी संकेत के साथ साइमन कमीशन भारत आता है दोस्तों। साइमन कमीशन भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय क्षमता की जांच करने के लिए आने वाला एक कमीशन था। इसके 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे। इसके जो प्रमुख थे वो सर जॉन साइमन थे, इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था दोस्तों। इसके विरोध होने का कारण क्या क्या दिखाई पड़ता है? क्योंकि डेट के अनुसार साइमन कमीशन को कब आना चाहिए? एक कारण, जो पहला रीजन यह है कि साइमन कमीशन की जो 7 सदस्य थे दोस्तों, ये सभी के सभी अंग्रेज थे और अंग्रेज भारत के बारे में कभी भी सही चीज बोल ही नहीं सकते, कभी भारत की आज़ादी की बात कर ही नहीं सकते। इसलिए ऐसा भारतीयों को विश्वास था और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय इसका विरोध कर रहे थे दोस्तों। पहला रीजन तो ये है कि भारतीय इसका क्यों विरोध कर रहे थे। पहला रीजन ये है कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। यही आपकी परीक्षा का क्वेश्चन बनता है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा विरोध का कारण क्या हो सकता है कि उस समय ब्रिटिश संसद में भारतीय कुछ सदस्य भी थे, जैसे लॉर्ड सिन्हा थे। लॉर्ड का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड के जो मेंबर होते थे उन्हें लॉर्ड शब्द आगे लगाया जाता था। तो लॉर्ड सिन्हा उस समय ब्रिटिश संसद के सदस्य थे तथा सकलत वाला भी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। ये दोनों भारतीय हैं लेकिन इनको इन 7 सदस्यों में नहीं शामिल किया गया था, इसलिए भी विरोध हुआ था। क्योंकि दोस्तों तीसरा इसका मुख्य कारण ये दिखाई पड़ता है कि जो जांच कमेटी बनानी चाहिए थी 1929 में बनानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि 1919 में ये प्रावधान था कि 10 वर्ष तक हम भारतीयों को प्रशिक्षित करेंगे, उसके बाद फ्रीडम की बात थी। तो 19 से 10 वर्ष 1929 होता है, जबकि इरविन के इशारे पर 10 साल के पहले ही जांच कमेटी बुला ली जाती है, यानी 1927 में बुला ली गई थी। इसलिए भी भारतीयों के मन में एक असंतोष की भावना दिखाई पड़ती है और इसी असंतोष की भावना पूरे भारत में साइमन कमीशन के विरोध के रूप में दिखाई पड़ता है। दोस्तों 1927 में
साइमन कमीशन मुंबई के रास्ते आता है। हमने बताया है कि 1911 के बाद जो भी यूरोपीय यात्री हमारे देश आएंगे वो एक गेटवे ऑफ इंडिया के रास्ते आएंगे। तो साइमन कमीशन जब मुंबई के रास्ते आता है, पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। यह विरोध लाहौर में भी किया गया। लाहौर में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। लाहौर में लाहौर का एक डीवाईएसपी था दोस्तों उस समय, जिसका नाम था सैंडर्स। क्या नाम था? सैंडर्स। सैंडर्स के लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला जी ने एक वाक्य बोला था कि मेरे पीठ पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश एम्पायर के लिए अंतिम ताबूत की कील सिद्ध होगी। कुछ इस तरह से उन्होंने बोला था दोस्तों। साइमन कमीशन जो भारत में आया, इसके लिए भारतीय लोग इसे साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ आदि का नारा दिए थे। साइमन कमीशन जब लाला जी की हत्या हो गई दोस्तों, इसके बाद साइमन कमीशन वापस चला गया। फिर पुनः साइमन कमीशन आता है और पुनः दूसरी बार, ध्यान रखना, साइमन कमीशन एक बार आया, हत्या के बाद वो चला गया, पुनः दूसरी बार तुरंत आता है और इसकी जो जांच करता है, जांच करने के बाद जो लीपापोती करता है दोस्तों, इस जांच को बनाकर ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करता है। और इसी जांच की जो सिफारिश इन्होंने ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था, उसी सिफारिश से भारतीयों से बातचीत करने के लिए ब्रिटिश संसद में ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन की योजना बनाई गई थी दोस्तों। और इन्हीं 3 गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्ष के रूप में बाद में प्रवर कमेटी का गठन हुआ था और प्रवर कमेटी की सिफारिश पर ही 1935 का एक्ट दिखाई पड़ता है, जहां से भारतीय संविधान का सर्वाधिक हिस्सा लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ से हमने साइमन कमीशन का रिपोर्ट संसद में गया, संसद से क्या हुआ हमने सारा डिस्कस यहाँ पर आपको बता दिया दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीजें और छूट रही हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाला लाजपत राय की हत्या किसने किया था दोस्तों? सैंडर्स, जो डीवाईएसपी था सैंडर्स के, और सैंडर्स कहाँ का था? लाहौर का था। इसके लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी और सैंडर्स और लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद व राजगुरु के द्वारा 1928 में सैंडर्स की हत्या करके ली जाती है दोस्तों। इसी को हम, चूंकि सैंडर्स की हत्या लाहौर में की गई थी, इसी को हम लाहौर केस कहते हैं और इसी केस के मामले में भगत सिंह को फांसी दी गई थी दोस्तों। यहाँ तक का तथ्य पूरी तरह से सीरियलबद्ध है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि इस तरह से साइमन कमीशन का जब भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया था, तो उस समय जो भारतीय सचिव थे उनका नाम था लॉर्ड बर्केनहेड। क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड बर्केनहेड। उस समय जो भारतीय सचिव थे उनका नाम था लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड को जब भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया तो लॉर्ड बर्केनहेड को अत्यधिक बुरा लगा दोस्तों। और जब लॉर्ड बर्केनहेड को अत्यधिक बुरा लगा, लॉर्ड बर्केनहेड को जब अत्यधिक बुरा लगा तो लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को एक चैलेंज दिया दोस्तों कि अगर कोई भारतीय अपने देश का संविधान बना के दिखा दे तो मैं भारत को आजाद करने के लिए तैयार हूं। और जो ये चैलेंज दिया था दोस्तों, इसी चैलेंज को हमारे यहाँ मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वीकार किया गया और जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के रूप में देखते हैं। अब नेहरू रिपोर्ट क्या है दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट आप लोग देखिए, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका सीरियलबद्ध तैयार हो जाए दोस्तों। आज के लेक्चर में बस इतना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे नया वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपको नया वीडियो मिलता रहे। थैंक यू क्लास।